नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट पर। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी बीए सेकंड सेमेस्टर की, और बीए सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी में हमारा क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी हमको पढ़ना है। इसके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, और हमने आपको बताया कि जो हमने ये यूनिट्स दे रखी हैं, मतलब सारी यूनिट्स की वीडियो आपको मिलेंगी, और सब जो हम कुछ ही वीडियोज़ रहेंगी जिनसे आपको 80% प्लस मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। चलिए, तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सिलेबस कवर करा दिया था। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे यूनिट 1, मतलब इस वीडियो में हम यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 है हमारी कंसेप्ट एंड नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग क्या है। ये देख रहे हैं, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ये ब्रांच है ज्योग्राफी की दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक ब्रांच है ज्योग्राफी की जो क्या करती है, स्टडी करती है किसको, रिलेशनशिप को। किसके रिलेशनशिप को, बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर इन्वायरमेंट, ह्यूमंस और उनके इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करेगी क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये फोकस करती है ऑन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सरफेस एंड ह्यूमंस इंटरेक्ट विद स्पेस एंड प्लेस। ये फोकस करती है किस पे, कैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी अर्थ पे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी अर्थ के सरफेस पे, और कैसे जो ह्यूमंस हैं इंटरेक्ट करते हैं उस स्पेस और प्लेस के साथ, मतलब जो ये फिजिकल चीज़ें हैं उनके साथ ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हमने पहले ही देखा कि ये स्टडी करती है कि कैसे जो ह्यूमंस हैं सेव करते हैं या फिर सेव होते हैं अपने इन्वायरमेंट के द्वारा। कैसे ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे या फिर उससे कैसे सेव होंगे। ये डील करती है विद पॉपुलेशन। ये किस किस चीज़ को पढ़ती है, पॉपुलेशन, कल्चर, इकोनॉमी, सेटलमेंट, पॉलिटिक्स, रिलीजन, लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ती है। इनके अपने अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये इनके बारे में भी समझती है। जब हम स्पेशल स्टडी करेंगे तो इनका एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा, जैसे इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन हम जब इसी में हम इनको इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। इट इज़ इन इंटरफेस बिटवीन नेचुरल साइंसेज। ये एक इंटरफेस है बिटवीन नेचुरल साइंसेज के बीच में। जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल साइंस क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज, मतलब इंटरफेस है किसके बीच, नेचुरल साइंसेज और सोशल ज्योग्राफी के बीच में। सोशल साइंसेज में मतलब आता है हमारा सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, फील्ड्स ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फील्ड्स क्या हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टडी करने के फील्ड्स कौन कौन से हैं, तो आता है इसमें पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और माइग्रेशन। कल्चरल लैंडस्केप को पढ़ते हैं इसमें, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल जियोग्राफी को, अर्बेनाइजेशन को और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे नेचर क्या है ज्योग्राफी का, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो ये पहली बात इंटरडिसिप्लिनरी है। क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये कंबाइन करती है, दूसरे सब्जेक्ट से भी नॉलेज लेती है और कंबाइन करके रिजल्ट देती है। मतलब कंबाइन नॉलेज है इसकी फ्रॉम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ये डायनामिक है, मतलब ये समय के साथ बदलती रहती है। ये नहीं कि अब बस ये एक जगह ही रहेगी, अब ये हिलेगी नहीं। भाई ये फुर्तीला बच्चा है जो समय के साथ बदलता रहता है। अभी बच्चा ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये डायनामिक है। ठीक है, जो चेंज होती रहती है समय के साथ। जैसे कि पहले हम गांव में रहते थे, रूरल पॉपुलेशन थी, लेकिन फिर हम धीरे धीरे शहरों में आ गए, है ना, अर्बेनाइजेशन हो गया। माइग्रेशन के बारे में पढ़ती है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ती है,
ग्लोबलाइजेशन होने लगा, इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा तेज़ ग्लोबलाइजेशन कर दिया है। ये स्पेशल साइंस है। कैसे? मतलब ये स्टडी करती है, स्पेशल मतलब कोई भी क्षेत्र या एरिया होता है तो ये स्टडी करती है कैसे जो ह्यूमंस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड हैं स्पेस के ऊपर, ठीक है। मतलब कहीं पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। तो ये भी ये स्टडी करती है। ये ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब ये फोकस इसका क्या रहेगा, ह्यूमन पर रहेगा। ह्यूमन की नीड्स क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं और ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या होता है या फिर ह्यूमन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अगला हमारा क्या है, ये ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या हैं? तो ये है कल्चरल ज्योग्राफी। जब हम कल्चर को स्टडी करेंगे तो वो कल्चर ज्योग्राफी के में आएगा ह्यूमन को लेकर। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं स्कोप। ये मतलब ये स्कोप ही है। स्कोप में क्या है ये सब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होती है ये स्टडी करेगी क्या, स्टडीज लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनकी लोकेशन क्या है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब के बारे में पढ़ती है। जैसे एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, मतलब किस तरह वहाँ की इकोनॉमी है, ये हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर पॉपुलेशन में हम पढ़ते हैं, मतलब पॉपुलेशन का पैटर्न वगैरह पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ कैसी है। कल्चर में हम कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे रिलीजन, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम्स कैसे हैं। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम मतलब बाउंड्रीज, स्टेट, जियोपॉलिटिक्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब कैसे लोग सेटल हैं। फिर सोशल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम कास्ट, क्लास, जेंडर और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। कॉन्क्लूजन हमारा क्या हो गया, तो अब कॉन्क्लूजन हमें क्या मिला कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किसके बीच, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस और स्पेस के बीच। स्पेस कौन सा, नेचुरल स्पेस जो है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। ये एसेंशियल है। ये ज़रूरी क्यों है, पूछ लिया जाए, ये ज़रूरी क्यों है। फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल लिविंग के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है आपका जैसे बीए में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग में तो लॉन्ग में क्या होगा, ये पूरा टॉपिक दे देंगे, बताइए कंसेप्ट, नेचर और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपको पूछ लेंगे डेफिनेशन, ज्योग्राफर के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक। इसमें मेन लोग कौन है, रेडजल हैं हमारे, विदाल दे ला ब्लाचे हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे मेन ज्योग्राफर्स हैं। चलिए तो आज की यूनिट यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। हमने आपके लिए बहुत छोटी सी वीडियो में ही बहुत ज़्यादा कवर करने का सोचा है, तो आप इसको लास्ट टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं और पहले भी एक बार वीडियो को देख सकते हैं और फिर आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात के लिए कर दें सब्सक्राइब। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।